हेलो दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड प्रतीक एंड यू आर वाचिंग योर चैनल बेटर ट्रिक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आईपी एड्रेस कैसे चेंज करें, साथ ही इसका डिफॉल्ट गेटवे और सबनेट मास्क कैसे चेंज करें, और साथ ही आप इसमें डीएनएस सर्वर की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन ट्रिक्स के बारे में तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे अब हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, गेटवे चेंज कर सकते हैं, डीएनएस की एंट्रीज कर सकते हैं और सबनेट मास्क चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर लैपटॉप के कीबोर्ड की विंडो और आर की बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है रन पे ncpa.cpl, एक ये कमांड टाइप करनी है। उसके बाद या तो आप ओके कर दीजिए या तो आप इंटर कर दीजिए। जैसे हम इंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अडेप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो है कि ईथरनेट 2 अडाप्टर है, ये मेरे डोंगल का अडाप्टर है। ठीक है, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ईथरनेट होता है जो कि होता है लैन केबल के लिए, यानी कि इंटरनेट जो ईथरनेट केबल होती है उसके लिए होता है, यानी कि जो जिसको लैन केबल भी बोलते हैं, इंटरनेट की केबल भी बोलते हैं। वाईफाई के केस में अधिकतर हमें कुछ भी आईपी एड्रेस वगैरह मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। वाईफाई या डोंगल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात होती है ईथरनेट की। तो इसमें दो प्रकार से चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस इसमें ले लिया जाता है। दूसरा होता है कि हम मैनुअली इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का या ब्रॉडबैंड कनेक्शन या वाईफाई का, तो फिर आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आईपी एड्रेस चेंज किया जाता है, सबनेट मास्क चेंज किया जाता है, डीएनएस या डिफ़ॉल्ट गेटवे को चेंज किया जाता है, या डीएनएस की एंट्रीज कैसे होती है। वो चीज़ मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। लेकिन ये अधिकतर केसेस में कोई ऑफिशियल अगर नेटवर्क है वहीं पे इस चीज़ का यूज होता है। तो इसके लिए हमें ईथरनेट पे जाना होगा, ईथरनेट पर राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से विंडो देखने को मिलती है। यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर इस पे टिक है और पहले में भी डीएनएस भी ऑटोमेटिकली अगर ये ऑब्टेन करके आपने रखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है सेटिंग। तो अगर ये सेटिंग रहती है तो किसी भी ऑफिशियल नेटवर्क पे जैसे ही आपका कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्ट होता है तो उस ऑफिस का जो डीएनएस सर्वर होता है वो डायरेक्टली इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे मैनुअली आईपी एड्रेस हमें मेंशन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा सेकंड ऑप्शन पे। जैसे ही हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे भी डीएनएस एंट्री भी सेकंड ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आईपी एड्रेस डालते हैं। तो आपके नेटवर्क की जो भी आईपी एड्रेस होगी उसको यहाँ पे हमें मैंशन करना होगा। जैसे कि 10.121.2.3 इस तरीके से होता है। अब ये हो गया आईपी एड्रेस, ये एक मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि ये क्लास ए की आईपी है, लेकिन एक्चुअली इसमें सबनेटिंग हो के रखा हुआ है। तो सबनेटिंग है इसलिए इसका जो सबनेट मास्क होगा वो 255.255.255.0 होगा। ठीक है, ये आपको अगर आपको नहीं पता कि किस रेंज की आईपी चल रही है तो या तो आप किसी कंप्यूटर पे आईपी कॉन्फ़िग चला के देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे cmd करके आईपी कॉन्फ़िग ये कमांड होती है, इससे आप आईपी एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आईपी एड्रेस 192 का दिखा रहा है क्योंकि अभी मैं डोंगल से कनेक्ट करके रखा हूँ। ठीक है, और अगर किसी भी ऑफिशियल नेटवर्क पे जो कनेक्टेड सिस्टम है पहले से, उनका आईपी एड्रेस आप देख पाएंगे कि किस रेंज का आईपी एड्रेस है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो गेटवे होता है वो किसी भी आईपी एड्रेस का पहला आईपी होता है, यानी उस रेंज का पहला आईपी होता है। तो 121.2. यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेंज है, ये पूरी रेंज है यहाँ तक, और ये आईपी एड्रेस होता है लास्ट का। तो किसी भी रेंज का जो आईपी एड्रेस होता है उसका पहला जो आईपी होता है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अगर आपको सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उसके बाद होता है डीएनएस सर्वर की एंट्री। तो जो भी उस ऑफिस का डीएनएस सर्वर होगा उसकी यहाँ पे एंट्री हम कर देते हैं। जैसे 10.200.3.188 कुछ भी आप दे दीजिए, या 10.200.3.189
इस तरीके से कुछ डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। अब ये हो गया किसी भी एक ऑफिशियल ऑफिस का जो है डीएनएस सर्वर, यानी उनके एक सर्वर का, किसी भी एक कंपनी का ये डीएनएस सर्वर का आईपी हो गया। अगर आपके पास कोई भी डीएनएस सर्वर नहीं है तो यहाँ पे आप चाहें तो आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि पब्लिक डीएनएस होता है। हालांकि इसकी एंट्री करने की ज़रूरत भी नहीं है। 4.2.2.2 और यहाँ पे होता है 4.2.2.6, ये भी एक पब्लिक डीएनएस होता है। हालांकि इसको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे की एंट्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे डीएनएस सर्वर की एंट्री कर सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारी एप्लीकेशन सर्वर होते हैं या बहुत सारी चीज़ें और भी सर्वर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे एडवांस पे जाके और यहाँ पे डीएनएस पे क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्रीज करनी पड़ती है, जैसे कि 199.2.188, ठीक है। एक ही एंट्री की मैंने, ठीक है। ऐसे ही करके जितनी भी एप्लीकेशन, अगर आप ऑफिशियल नेटवर्क पे हैं तो ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 एंट्रीज ऐसी रहती हैं जिसको करना रहता है, जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे। तो इस तरीके से आप डीएनएस एंट्रीज भी कर सकते हैं इसके अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना है, फिर से अगेन ओके कर देना है और क्लोज कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो ऑफिशियल नेटवर्क है, ठीक है, जो ऑफिशियल नेटवर्क है उसकी सारी एंट्रीज आपके कंप्यूटर पे हो जाती है, आपके कंप्यूटर के ईथरनेट पोर्ट पे हो जाती है। और उसके बाद जब भी आप लैन केबल कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे तो वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। सो गाइस, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।